मनीष ने तोड़ा शालिनी का मंगलसूत्र, शालिनी फंसी बहुत बड़े जाल में और शीतल ने रचा परशुराम के लिए बहुत बड़ा प्लान। आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन से बात कर रही होती है शालिनी अपनी माँ से, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि शालिनी तुम बेकसूर हो और तुमने खून नहीं किया है और तुम बच जाओगी। तभी शालिनी कहती है, हाँ माँ, मैंने आपके दामाद को नहीं मारा है और मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेकसूर हूँ। तभी भूमिका भी कहती है कि हाँ शालिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम बच जाओगी। तभी मनीष जो है वो फ़ोन ले लेता है और कहता है कि शालिनी, तुमने अपने पति का खून किया है और तुम ऐसी ही बदचलन औरत हो, तुम्हें सजा होगी ही होगी, तुम बचने वाली नहीं हो। लेकिन तभी वहीं पर मनीष से बहस करती है शालिनी और कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपके दामाद पे गोली नहीं मारी है, मैंने अपने पति का खून नहीं किया है। तभी मनीष कहता है कि हमसे हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम वहां से चले जाओ। तभी इधर परशुराम जो है अपना भेष बदल रहा होता है और बुढ़े जैसा भेष बना रहा होता है, दाढ़ी मूछ। तभी शीतल कहती है कि परशुराम, ये सब क्या कर रहे हो। तभी शिव प्रसाद कहता है कि मैं जा रहा हूँ जहाँ पे शालिनी ने मुझ पे गोली चलाई थी, मैं वहाँ पे टूरिस्ट से पूछताछ करूंगा कि आखिर में हुआ क्या था, सारी सच्चाई वही लोग मुझे बताएंगे। तभी शीतल कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये एक हॉस्पिटल है, ये कोई ड्रामा या कोई सीरियल का नाटक नहीं है जो तुम कर रहे हो। तभी वहीं पर परशुराम कहता है कि ये सब तुम मुझे किस हक से बोल रही हो। तभी शीतल तुम्हारी पत्नी के हक से बोल रही हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये बात सुनते ही शिव प्रसाद कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मेरी पत्नी शालिनी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी शीतल कहती है कि वो तो एक बदचलन औरत है और वो एक दूसरे मर्द के लिए तुम पर गोली चला दी है और वो तुम्हारी कातिल है और उसे सजा मिलने वाली है, कोर्ट में केस फाइल हो गया है। ये बात सुनते ही शिव प्रसाद गुस्से में आता है और उस पर हाथ उठाने जा रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी शीतल कहती है कि मारो, मुझे मारोगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझ पे तुम्हारा हक है। और वो कहावत नहीं है कि जिसको लोग ज़्यादा मारते हैं और रोकते टोकते हैं उनका उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो मुझे मारो। लेकिन शिव प्रसाद नहीं मानता है और वो उसी पहाड़ी पे पहुंच जाता है जहां पर उसका मर्डर होने हुआ था। तभी वहां पहुंचता है और वो पूछताछ कर रहा होता है लोगों से। तभी उसे वही लोग टकरते हैं जो शालिनी के हाथ में बंदूक देखे थे चलाते हुए। वो लोग कहते कि हाँ, मैंने ही देखा है यहाँ पे खून होते हुए और एक आदमी को उसकी पत्नी ने ही गोली चला दी। तभी वहीं पर शिव प्रसाद कहता है क्या तुम उसे पहचान लोगे। तभी वो कहते कि हाँ। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है लेकिन उसका फ़ोन उसके पास होता नहीं है। तभी शीतल आती है और शीतल जो है वो फ़ोन निकालती है अपना और उसमें शालिनी का फ़ोटो दिखाती है। तभी वो लोग कहते हैं कि हाँ, यही वो औरत है जो अपने पति पे गोली चलाई थी और इसी ने ही अपने पति का खून किया है, शालिनी देशमुख। इतना बात सुनते ही वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। तभी शीतल कहती है कि आखिर में शिव प्रसाद, अब तुम चलो हॉस्पिटल में, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, तुमने देख लिया ना कि आखिर में शालिनी ने तुम पे गोली चलाई थी और अब तो कुछ नहीं रह गया है। इतना कहते ही शिव प्रसाद चला जाता है दवाई लेने के लिए। तभी इधर घर में सब लोग नाटक कर रहे होते हैं और मनीष कहता है कि तुमने किससे पूछ कर शालिनी की मदद की, नंदिनी से। तभी नंदिनी चुपचाप होती है और मनीष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुमने किससे पूछा जो तुम वहाँ चले गई मनाली में और कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। तभी जो है शालिनी की माँ मनीष पे गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है कि तुम लोग क्यों चुपचाप हो, तुम लोग मत चुपचाप रहो और तुम लोग मत कुछ बोलो। तभी वहीं पर उसके पापा को कहती है कि तुम पागल हो गए हो, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं तो तुम्हारा इतना हक नहीं है क्या, तुम इन लोगों का मुंह बंद करा दो। तभी वहीं पर उसका पापा कहता है कि हक तो है लेकिन तुम एक कातिल का साथ दे रही हो और वो हमारे घर की बेटी नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ पर पहुँच जाता है करण कुलकर्णी। करण कुलकर्णी कहता है कि रिश्ता तो है, रिश्ता तो मुझे रखना ही पड़ेगा, जब तक मेरा बेटा कोर्ट से बाइज्जत बरी नहीं होगा तब तक मुझे शालिनी से रिश्ता रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी ही गवाही से, उसकी ही बयान से मेरा बेटा कोर्ट से बाइज्जत बरी होगा, तो मुझे उससे रिश्ता रखना ही पड़ेगा। तभी वहीं पर नंदिनी कहती है कि आप इस तरह कैसे बोल रहे हो और वो कातिल नहीं है। तभी सब लोग मिलके शालिनी ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि शालिनी बच्चों को लेकर घर पहुंच जाती है। शालिनी को देख के पूरा दीक्षित परिवार हैरान में हो जाते हैं कि आखिर में ये यहाँ पे क्या करने आई है। तभी वहीं पर सब लोग उसे ताना मारते हैं कि इतना कुछ करने के बाद तुम हमारे घर पे आ गई हो।
तभी नंदिनी और उसकी माँ जो है उसको बच्चों को अंदर ले जा रही होती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ये अंदर नहीं जाएगी। तभी शालिनी कहती है कि हाँ हम लोग अंदर नहीं जाएंगे और हम लोग यहाँ पर रियायत नहीं लेने आए हैं, मैं सिर्फ एडवोकेट नंदिनी से मिलने आए हैं ताकि मैं एक अपने केस को जो है आगे बढ़ा सकूं और मुझे अगली डेट पे क्या करना है मुझे सलाह मिल सके। तभी वहीं पर शालिनी कहती है कि मैं खून नहीं की हूं और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, और रो रही होती है। तभी वहीं पर करण कुलकर्णी कहता है कि ये बताओ वहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्ट। तभी वहीं पर शालिनी कहती है अच्छा तुम लोग सुनना चाहते हो कि वहाँ पे एग्जैक्ट हुआ क्या था। तभी वहीं पर शालिनी कहती है कि हम लोग बहुत दिनों के बाद ज़िंदगी में पहली बार घूमने के लिए मनाली गए और मनाली हम लोग घूम फिर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, नाच गा रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ गुंडे आए और वो मेरे पति आपके दामाद को मारने लगे। फिर एक गुंडे के पास बंदूक थी और वो बंदूक मैंने उठाई और उन गुंडों के ऊपर चलाने लगी, लेकिन तभी अचानक से गोली चली और वो गिर गए और फिर थोड़ी देर बाद किसी ने मुझ पे हमला किया। ये सब कुछ बता रही होती है। तभी करण कुलकर्णी कहता है कि तुमने कहानी तो अच्छी रची है, लेकिन उसकी आगे क्या हुआ? आखिर में शिव प्रसाद की डेड बॉडी कहाँ चली गई, गायब कहाँ हो गई? केस तो यहाँ फंसा हुआ है और सब लोग कह रहे होते हैं। तभी शालिनी कहती है कि मैंने खून नहीं किया, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि उनकी डेड बॉडी है कहाँ और वो है कहाँ। तभी करण कुलकर्णी जो है वो कह रहा होता है कि तुम बदचलन औरत हो और तुमने दूसरे मर्द के लिए अपने ही पति पे गोली चला दी हो और तुम्हें अब सजा मिलेगी ही मिलेगी, तुम बचने वाली नहीं हो। तभी वहीं पर शालिनी की माँ कहती है कि करण कुलकर्णी आप भी ऐसा बोलोगे, आप तो ऐसा मत बोलो, वो हमारे घर की बेटी है। लेकिन तभी सब लोग नहीं मान रहे होते हैं और तभी वहीं पर जो है शालिनी जो है गुस्से में आके थप्पड़ मार देती है संकल्प को, कहती है कि तुम चुप रहो। और नंदिनी जो है वो कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं शालिनी का साथ दूंगी ही दूंगी, इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता।